श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाद्वैतदेशपारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता के सत्र में। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 अध्याय 10वां तो इसमें भगवान हमें बहुत महत्वपूर्ण विषय बताते हैं। ये अध्याय एक तरह से ज्ञान योग भी कह सकते हैं हमको, क्योंकि इसमें भगवान जो व्यक्ति ज्ञान योग है किस प्रकार से उसका आचरण करते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो हम लोग इससे सीख सकते हैं, हाँ इस प्रकार से हम लोग करना चाहिए। तो इसको विपासना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको भी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग नहीं करते। लेकिन इस अध्याय में जैसे दिया वैसा करना इतना आसान नहीं है, एटलीस्ट कुछ चीज हम लोग अ, समझ सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का हमारा इस अध्याय को। श्री अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशशि इच्छेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो इधर अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो भगवान अर्जुन इस प्रश्न को फिर से पूछ रहे हैं। हमको लग रहा है कि तीसरे अध्याय में भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, क्या करना चाहिए दोनों में से, मुझे कर्म करना चाहिए या संन्यास लेना चाहिए? तो उस समय भी अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि आपको याद होगा कि जो चौथे अध्याय है उसमें 40 40 42 और दोनों श्लोक एक बार, ठीक है इतना। लास्ट श्लोक में हम लोग जस्ट उस 2 श्लोक दिखा देता हूँ आपको। उसमें अर्जुन क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे उस समझ में आ जाएगा। हाँ चैप्टर 4 में आपको दिख रहा है ना, चौथा अध्याय का। आप लोग आपको 4th चैप्टर दिख रहा है ना, 5th दिख रहा है? आप अनम्यूट करके बता सकते। हरे कृष्णा दिख रहा है प्रभु जी। 4th ना, ठीक है।
फोर्थ का 40। हाँ, फोर्थ का 40। हाँ। अग्निश्च श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो इसमें भगवान बोलते हैं, किंतु जो अज्ञान से तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करके वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करता, अपितु चिं, अपितु नीचे गति जाता है। सो संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना तो ही परलोक में कुछ कोई सुख है। इसके बाद भगवान बोलते हैं, योगस्तु सर्वकर्माण 42 में तस्मा, हाँ 41, योग संन्यसत कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशया आत्मावतानम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिनके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो इधर भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, जो व्यक्ति कर्म फलों से परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो गया। तो अर्जुन बोल रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो मुझे दिव्य ज्ञान हो गया, तो फिर मुझे क्यों आप ही बोल रहे हैं कि भक्ति करते हैं, तो फिर मुझे कर्म क्यों करना चाहिए, इसका तो त्याग कर सकता हूँ। तो वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो जो आत्मपरायण है उसके लिए कर्म क्यों करना है, और वह कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो मैं इस स्थिति में हूं तो मुझे कर्म बंधन नहीं होगा। तो अगला श्लोक में फिर भगवान बता देते हैं उनको, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो फिर इधर अर्जुन और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र के काट से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अर्जुन बोले, अरे ज्ञान आ गया तो युद्ध क्यों करने का। इसलिए इस 5वें अध्याय में ये प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसि इच्छे एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चित। हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्याग के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए आदेश देते हैं। क्या आप अभी कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। तो अर्जुन फिर से पूछते हैं। अभी अर्जुन थोड़ा क्वालिफिकेशन बढ़ गया, तो इसलिए अभी भगवान बोलते, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्चयश्चाकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इधर बताते हैं, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, दैट मीन्स कर्म योग, दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन आप बिना कर्म त्याग करने से आपको फल तो प्राप्त होगा, आपको तो बेनिफिट है। तो कर्म संन्यास कर्म योगश्च, तो संन्यास मतलब इस दुनिया का सारे चीजों को त्याग देना। कर्म योगश्च निश्चयश्च, दोनों है, संन्यास है, कर्म कर्म योग है। दो इधर विषय होता है। संन्यास एक है मतलब कर्म को छोड़ दो, दूसरा है कर्म योग करो। एक कर्म करना है, एक तो नहीं करना। निश्चय करो हो, बोलते हैं दोनों आपको मुक्ति के मार्ग में लेके, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यास,
लेकिन उसमें तयोस्तु मतलब दोनों में से कर्म संन्यास से बढ़कर कर्मयोग बताया गया है। क्यों? क्योंकि आगे का श्लोक में बताते हैं भगवान उसका कारण। दोनों भी श्रेष्ठ है, लेकिन आप कर्म योग करने से श्रेष्ठ है संन्यास लेने के लिए। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, मतलब कर्म योग करना मतलब ऐसे वस्तुओं को भोगना नहीं है। ये गलत फहमी है। लोग ना इस श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं। देखो, भगवान ने बोला सन्यासी थे तो कर्मयोगी श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मयोगी कैसे होना चाहिए ये श्लोक में बताते हैं। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय पीति आपनोति यद न साधु मन्ये यदात्मनोऽयम् असन्न क्लेश दास देह पराभवस्तावदबोध जाते यावन्न जिज्ञास आत्मतत्त्वम् यावत् क्रिया तावत् इदं न मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मनः कृष्ण निवेशं प्रयुक्ते अविद्यात्मानम् उपधीयमाने प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेव न मुञ्चते देह योगेन तावत्। इधर बोलते हैं नूनम प्रमत्त कुरुते। नूनम प्रमत्त कुरुते मतलब लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है, मतलब पागल है। वे वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों का से युक्त यह शरीर उनके आ, विगत काम कर्मों का फल है। तो हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं इसलिए हमको ये शरीर मिला। अभी और काम करेंगे तो और फंस जाएंगे। नूनम प्रमत्त कुरुते। अभी कर्मयोग मतलब इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देना है। तो भगवान बोल रहे हैं देखो, एक है कर्म को त्याग देना का मतलब संन्यास लेने का, दूसरा है कर्मयोग करने का मतलब आप लोग काम कर रहे हो लेकिन फल को नहीं भोग रहे। वो थोड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि पता नहीं कितना वासना बचा होगा। इसलिए भगवान रिकमेंडेशन देते, रिस्क क्यों ले रहे हो आप रिस्क मत लो, क्योंकि कभी भी गलत हो सकता है। तो इधर अ, कर्मयोग बेटर बोलते हैं। तो क्योंकि अर्जुन ना अभी ज्ञान योग के लिए क्वालिफाई हो जाते उनका थोड़ा हृदय शुद्धिकरण हो गया। फिर भी भगवान बोलते हैं एक एक हो गया ज्ञान योग मतलब कर्म संन्यास, और लेकिन कर्मयोग में ही गृहस्थ होकर आप कर्म संन्यास का मतलब आप एक तरह से कर्मयोग करके भी उसी क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। मतलब ज्ञान से श्रेष्ठ मतलब वो ज्ञान को बढ़ाता है इसलिए। और वो सारे जो गुण हैं जो कार्य करके आप जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मतलब भगवान अ, एक चीज है कि आपको कार्य तो करना मतलब जो व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है वो ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ के लिए रिकमेंडेड ये है। अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन आप अभी कर्म संन्यास मतलब कर्म संन्यास मत लो, अभी कर्म करो लेकिन कर्म योग के रूप में करो। इस प्रकार से आपके लिए मैं रिकमेंडेशन कर रहे हैं। तो ज्ञान योग है और निष्काम कर्म में सेकंड लेवल प्रैक्टिस करो बोल रहे हैं। संन्यास्तु कुरु कुरौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगम विशिष्यते। तो कर्म योगम परफॉर्म एक्शन इज नॉट एट ऑल फॉल्ट। आप ज्ञान योग में भी थोड़ा कार्य करना पड़ता है, लेकिन आप निष्काम कर्म योग का सेकंड लेवल करो। फर्स्ट लेवल तो आपको थर्ड चैप्टर में बताया, अभी सेकंड लेवल में करो। उससे क्या होता है और आपका जो हृदय है और शुद्धिकरण हो जाएगा और जल्दी से। तो इसके लिए भगवान रिकमेंड कर रहे हैं सकाम कर्म से आप निष्काम कर, निष्काम कर्म भी और तीव्रता से करो, संन्यास मत लो अभी। तो क्योंकि कुछ 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 ट्रेसेस मतलब कुछ और भी थोड़ा बहुत बच गया आपके अंदर हृदय में
कर्म वासना, उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए भगवान रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, न्यायस्य ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इसमें बोलते हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। मतलब वो कार्य कर रहा है लेकिन कर्म फल से ना तो घृणा कर रहा है, ना उसका उसका उसके प्रति उसको कुछ वासना है, मतलब इच्छा है। तो उसको भी कर्म सन्यासी, वो नित्य सन्यासी। एक कर्म सन्यासी है, नित्य सन्यासी मतलब कार्य कर रहा है लेकिन फल को नहीं उसको भोगने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो कर्म सन्यासी है वो कर्म को भी त्याग रहा है, फल को भी त्याग रहा है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने इसको रिकमेंड किया है अर्जुन के लिए। तो इधर बोल रहे हैं कि देखो, जो अपना घर बार छोड़ के जिसने सन्यास लिया, जो मुक्ति प्राप्त किया, वैसे मुक्ति गृहस्थ जीवन में रह के भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका कार्य इस प्रकार से होता है, इसलिए वो नित्य सन्यासी है। तो आप इस प्रकार से महाबाहो आप भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो इधर भगवान कर्मयोग का बहुत ज्यादा गुणगान कर रहे हैं। और आगे श्लोक में बताते हैं, चिंता मत कीजिए, इस श्लोक में जो इम्पोर्टेंट चीज समझना है मैं बता देता हूँ। सांख्य योगो पृथक भाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। और भगवान इसको क्यों बता रहे वो भी मैं समझाऊं। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, मतलब सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वास्तवतः ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। जिसने कर्म संन्यास है, एक नित्य सन्यासी है। एक ने कर्म को त्याग दिया और मुक्ति प्राप्त किया, जिसने कर्मयोग करके मुक्ति को प्राप्त किया। दोनों भी मुक्ति को प्राप्त करे, मतलब कर्मयोग करके भी आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान योग से भी मिलेगा। लेकिन कर्मयोग थोड़ा इजी है, इजी इन द सेंस आपको रिस्क कम है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। अर्जुन बोल सकते हैं अभी तो मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाई हो गया भगवान, लेकिन भगवान बोले आप ज्ञान योग के लिए क्वालिफाई हो गए। ज्ञान योग के लिए क्वालिफिकेशन क्या था? संन्यास लेना। भगवान बोल रहे अरे अर्जुन, आप ज्ञान योग के लिए क्वालिफाई हो गए होगे, आप संन्यास ले सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है। इसलिए आप ना गृहस्थ में रह के भी आप निष्काम कर्म करके आप आपका जो पोजीशन है उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको रिस्क नहीं रहेगा। दोनों से आपको सेम बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए आगे का श्लोक में बोलते हैं भगवान, यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। फिर बोलते हैं जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वास्तव
वस्तुओं को यथारूप देख सकता है। मतलब सांख्य योग और पृथक भाला, दोनों में अंतर नहीं है। भक्ति और मतलब कर्मयोग और सांख्य योग का जो रिजल्ट है सेम आ रहा है। तो अर्जुन, मैं रिकमेंड करता हूँ आप, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं ज्ञान के लिए भी क्वालिफाई हो गया, फिर भी आप, मेरे हिसाब से आप कर्मयोगी करना श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। अब इसको कैसे करने का भगवान इधर प्रोसीजर बताते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कर्म कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारा विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान थोड़ा रिकमेंडेशन कर रहे हैं इधर, क्योंकि सन्यास को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है कर्मयोग के बिना। लेकिन जो ज्ञानी कर्मयोग में है वो तुरंत ब्राह्मण को प्राप्त कर सकता है। मतलब वो सन्यास लेने के लिए क्वालिफाइड है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी कर्मयोग कर रहा है। उसके वजह से ना उसका रिस्क कम रहता है, क्योंकि सन्यासी लेने से, सन्यास के वजह से ज्ञान योगी है, लेकिन उसका हृदय में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए सन्यास से ज्ञानी को दुख पहुंच सकता है, लेकिन कर्मयोग से ज्यादा दुख नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको और भी मौका मिल रहा है अपने हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए। और इसलिए भगवान इस श्लोक में बताए, आप रिस्क मत लेना, आप सन्यास ले लें। तो अभी इस प्रकार का निष्काम कर्मयोग कैसे करने का, अभी सेकंड लेवल का निष्काम कर्मयोग है। दो लेवल का निष्काम कर्मयोग है। जो निष्काम कर्मयोग हमको तीसरे और चौथे अध्याय में बताया, वो कौन सा निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग मतलब क्या करना चाहिए। अभी आप लोग मुझे अनम्यूट करके कोई बताना चाहेंगे, नहीं तो हाथ उठाइए, मैं अनम्यूट करता हूँ। नहीं तो सभी लोग एक साथ बताए। हमको निष्काम कर्मयोग जो तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने बोला, तो कैसे करना चाहिए। यश शिवानी माता जी, क्या करना चाहिए। यज्ञ यज्ञ रूप में यज्ञ हाँ, रूप में यज्ञ करना रूप है। में करना चाहिए, सही बताया। और कोई बताना चाहेंगे, और क्या याद है आपको। यज्ञ तो बताया, और क्या क्या याद है आपको कर्मयोग के बारे में। जो भी याद है बता दीजिए, कुछ भी याद। हाँ, नेहल माता जी। यज्ञ यज्ञ रूप में करना चाहिए। अगर यज्ञ रूप ना हो तो भक्ति रूप भी कर सकते। हाँ, भक्ति तो है ही, भक्ति तो बिगनिंग से लास्ट है। लेकिन मैं जो मतलब और कर निष्काम कर्मयोग में क्या क्या है, और यज्ञ के अलावा और क्या क्या है वो बताएंगे आप। ठीक है, प्रीति माता जी आप बताइए, क्या क्या याद है। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी, आपका। एक बार देखिए आप, प्लग ठीक से लगाया नहीं। आपका ना सेटिंग में जाके, लैपटॉप है तो सेटिंग में जाके उधर थोड़ा सेटिंग ठीक कर लीजिए। शिवानी माता जी। प्रभु प्रभु जी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे को नम्रता पूर्वक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ओके, ठीक है। हरि बोल, गुरु का शरण में जाना चाहिए। और कोई। शिवानी माता जी ने ऑलरेडी दो आंसर दे दिया। रीता माता जी आपका क्या आंसर था, आपने भी हाथ बताया। कर्मयोग में क्या क्या सीखा आपने। हृदय की शुद्धि होना चाहिए, निष्काम कर्म में है। और और क्या। शास्त्रों में आस्था रखना चाहिए। और
अरे 2-3 श्लोक का बहुत और इंपॉर्टेंट श्लोक है। और वर्ण आश्रम को पालन करना, अपने हाँ कर्मों के फलों को त्याग देना, और स्वतंत्र हाँ, रुको मानसिकता रुको रुको, और माता जी एक परमार्थ। एक ही बताइए, दूसरों को भी मौका दीजिए। इसमें एक अपने कर्मों का फलों को त्याग देना चाहिए। ये निष्काम कर्मियों हाँ का एक यज्ञ के रूप में करो, अपने कर्मों को फलों को त्याग दो, गुरु का शरण में जाओ, शास्त्रों के ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, ममता माता जी आप बताइए। इंद्रियों को वश में करना, हाँ, इंद्रियों को भी वश में करना, सही बात है। इच्छा को समाप्त करना। हाँ बस बस बस, एक एक ही बताइए, सही लोग कुछ। यस, एक रमाई जी। रमाई माता जी। Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu. धन्यवाद। हाँ Please, can you please explain once again what you said, sannyasi ka karma yoga, what exactly? I could not catch that point, Prabhu. I will explain, Mataji. Once I finish this discussion, I'll come back there again. Yeah, I'll please. come. अंजू माताजी, आपको क्या याद है कर्म निष्काम कर्म योग में तीसरा और चौथा अध्याय का? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं सर्व, भगवान को हर एक कार्य भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। हाँ समर्पित करना। हाँ, और कोई? हाँ सुरेश, सुरेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, कर्म योग जो करते हैं उस दुर्गुण नहीं रहना चाहिए, हाँ और जो है कर्म का फल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मैंने जो हाँ, कर्म का फलों को त्याग देना चाहिए, त्याग देना सही है। चाहिए। और कुछ याद है किसी को? सही। ममता माता जी और कुछ याद है आपको? ठीक है, तो आपने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। 3 श्लोक याद रखना चाहिए आपको कि सही कर्मयोग क्या है। तो दूसरा अध्याय में हमको श्लोक याद रखना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। ये श्लोक याद रखना चाहिए। ये 2.47 है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। लोग बोले कर्मयोग क्या है, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं कर्म का फल मुझे अर्पण करो। फिर उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए और उसका मतलब श्रेय नहीं लेना चाहिए कि मैं किया करके, उसका फल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करके कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये एक श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक आपको याद रखना चाहिए 3.30। कौन सा था वो? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निरासिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतचुरा। मैंने बताया मयि सर्वाणि, सारे फल मुझे अर्पण करो। मयि सर्वाणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेता, कौन से चेतना में करना चाहिए? आध्यात्म चेतना में, मतलब मैं कौन हूँ। और निरासिर निर्मम, आशा नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, और युद्धस्य विगतचुरा। और चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय में और भी, तो ऐसा कुछ हमें श्लोक याद रखना चाहिए ताकि हम कर्मयोग क्या है। तो कर्मयोग में हमने देखा कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन, और हमने देखा उसका फलों को त्याग देना चाहिए। और सही, इतने सारे यज्ञ हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा करना चाहिए? इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु समझाएंगे कि कैसे आपको कौन सा यज्ञ आपके लिए श्रेष्ठ है। और इस प्रकार से चौथे अध्याय में भी हमको भगवान ने, आपको जो दिव्य ज्ञान क्या है भगवान समझाते हैं चौथे अध्याय में। और फिर भगवान ने बताया कि आप यज्ञ करेंगे तो उसका, हाँ अभी दूसरा प्रश्न, इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करने से क्या क्या फायदा मिलता है, कोई बताएंगे? फायदा क्या है निष्काम कर्म करने से? हमने 4 फायदा चर्चा किया, कम से कम 3 तो बताइए, कोई बताना चाहेंगे? हाँ रिकम, पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। एक ही बताइए बस, पाप कर्म से मुक्ति। वनिता माता जी, वनिता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ चलो, क्या बेनिफिट है माता जी कर्मयोग करने से? हम लोग निष्काम कर्म करने से कर्म बंधन में नहीं फंसते। जो भी काम कार्य करते हैं यज्ञ के रूप में करते हैं, और नहीं, जो भी भगवान को समर्पण करना चाहिए। हाँ कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। हाँ, और क्या, और क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या क्या है? और प्रभु जी रुको, हाँ मैं अभी दूसरे अंजु माता जी। अंजु माता जी। मुक्त हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मुक्ति मुक्ति प्राप्त प्राप्त, बस बस करना बस भगवत एक धाम एक जाना। हाँ, मुक्ति प्राप्त करना भगवत धाम जाना, सही। सभी को मौका चाहिए ना, आप ही सभी आंसर दे देंगे। तो अभी नेहल माता जी। वही महाराज जी, मैं यही बोल रही थी कि मुक्ति प्राप्त करना चाहिए, मेरा ही आंसर ठीक बोल दिए। ठीक है ठीक है। निशा माता जी, आपका कुछ अलग आंसर है? तीसरा बेनिफिट, कर्मयोग करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? तीसरा। प्रभु जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मेरा कहना ये है कि कर्म करने से डायरेक्टली छुटकारा नहीं मिलता। पता नहीं आप कुछ लिखी थी कर्म से, कर्म, हाँ, हमारा, कर्म करने से डायरेक्टली छुटकारा नहीं मिलता, कुछ बोली थी आप। अच्छा ठीक है माता जी, आप ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। जैसे निष्काम करने से अभी अच्छा कर्म किया तो पुण्य मिलता है, और बुरा कर्म किया तो पाप मिलता है। तो उसी में हम लोग जन्म का बंधन में हमारा रोटेशन होते रहता, बर्थ एंड डेथ। सो निष्काम कर्म करने से ये चक्र में हम आते नहीं है। हाँ अच्छा, संसार चक्र में नहीं फंसेंगे। थैंक यू, कर्मबंध से छुटकारा मिलेगा। और एक्चुअली प्रीति माता जी ने आंसर दे दिया मुझे डायरेक्टली। और एक बेनिफिट है लेकिन कोई बता नहीं रहा है। और एक बेनिफिट है, सभी लोग याद रखना चाहिए। बेनिफिट तीन ही तो याद रखना है आपको, ज्यादा नंबर नहीं है। पहले कर्मबंधन से छुटकारा होगा, दूसरा मुक्ति मिलेगा। दोनों आंसर आपने करेक्ट दिया, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आंसर है हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस अध्याय में उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और वो कौन सा कैसे होगा? ये चौथा अध्याय पूरा तो वही है, चौथा अध्याय का नाम ही वही है। क्योंकि आप यज्ञ करोगे, यज्ञ के रूप में आपके कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो फायदा क्या होता है? ज्ञान का प्राप्ति होता है। हम सभी को वही चाहिए। तो दिव्य ज्ञान क्या करता है? एक भौतिक संसार से हमको मुक्ति दिलाता है, इसलिए ज्ञान चाहिए। और कौन सा ज्ञान है वो? उस ज्ञान का क्या नाम बताते हैं? कोई बताएंगे उसको? अपना हाथ नीचे करके फिर ऊपर उठाइए तो मुझे याद है। ठीक है ममता माता जी, कौन सा ज्ञान है वो? ज्ञान योग। हाँ ज्ञान है वो, लेकिन उस ज्ञान को क्या ज्ञान बोलते हैं? कौन सा ज्ञान है वो? जैसे कि प्रभु जी कोई इच्छा न हो, नहीं रहती है। हाँ वो प्रीति माता जी बोले दिव्य ज्ञान। और एक शब्द भी इस्तेमाल किया मैंने, तो दिव्य ज्ञान बोलेंगे। और एक क्या बोल सकते हैं उसको? किसी को याद है? शिवानी माता जी बोलना चाहेंगे? ओके, वनिता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हाँ आत्मज्ञान प्राप्त होता है। थैंक यू माता जी। तो हमें ज्ञान है, तो कौन सा ज्ञान है? आत्मज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे तो हम लोग यूट्यूब खोलेंगे तो इतना सारा ज्ञान प्राप्त होता रहता है, देश के बारे में, राजनीति, इसका उसका। वो ज्ञान से हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमको चाहिए आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो कर्म और निष्काम कर्म करने से पहले कर्म से छुटकारा मिलेगा, कर्म बंधन से। और पुण्य पाप कर्मों से छुटकारा मिलेगा। दूसरा है हमें
आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए अभी लोग हम अपना शरीर और मन मानते हैं, लेकिन जब निष्काम कर्मयोग करते हैं व्यक्ति, वो फिर ये शरीर और मन का जो चेतना से उसे छुटकारा मिल जाएगा। फिर वो अपने आप को शरीर और मन नहीं मानेंगे, फिर अपने आप को आत्मा को समझ जाएगा कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मन है, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा उसको। और तीसरा बेनिफिट है मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। और यही नहीं, और एक इम्पोर्टेंट और एक बेनिफिट था, हमने चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक में, 30th श्लोक में, 30वां श्लोक में हमने सीखा था। इसके अलावा और एक बेनिफिट मिलेगा हमको कर्मयोग करने से। अब किसी को याद है? देखो आपको ज्ञान भी मिल रहा है, कर्म बंधन से छुटकारा मिल रहा है, मुक्ति मिल रहा है, लेकिन और एक बेनिफिट है, याद है 4.30, आप खोल के देख सकते हैं उसको, आपके पास है तो। ओके, शिवानी माता जी याद? पाप क्षमा। कर्मों से मुक्त हो जाते और हैं और हाँ, फल रूपी अमृत को चखकर वो दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो उसमें क्या, तो आपने बताया नहीं पॉइंट क्या है। वो यज्ञ करते हैं ना, इसमें जो यज्ञ करने का बताया, नहीं नहीं, यज्ञ कर बेनिफिट मैंने यज्ञोपा फोर्थ वाला बेनिफिट माता जी, और फोर्थ बेनिफिट। प्रभु जी एक कर्म योग है, भक्ति योग है। नहीं नहीं, वही श्लोक में 4.30 में क्या बेनिफिट बताया? ओके, नेहाल माता जी, गोलोक की प्राप्ति। गोलोक का प्राप्ति तो मुक्ति हो गया। और सुरेश प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु प्रभु। जी, जीवन में संपूर्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, जी, भगवान भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान प्रसन्न कर, लेकिन और एक बेनिफिट है प्रभु, है लेकिन एक बेनिफिट बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। उसने बताया कि हम लोग भी आनंद प्राप्त करेंगे, वो आपने बताया, हमें आनंद मिलता है जब कर्मयोग करते हैं। तो उस श्लोक में 4.30 में बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जिसने कर्मयोग किया है उसको बेनिफिट क्या है, उस श्लोक में क्या बताते हैं? सर्वेपि एतद् यज्ञ विदो यज्ञ क्षिपत कल्मष यज्ञ शिष्टामृत भुजो। तो यज्ञ शिष्टामृत भुजो, तो मतलब आपको इसमें भगवान बताते हैं कि आप अभी भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अभी भी आनंद मिलेगा, उसके बाद भी आनंद मिलेगा। हाँ, भगवान के प्रति है, लेकिन हमें आनंद प्राप्त होगा, तो ये बेनिफिट है। यज्ञ करने से हम भी अभी भी खुश रह सकते हैं, उसके बाद भगवत धाम जा सकते हैं। मतलब ये जीवन में भी आप खुशी से रह सकते हो, क्योंकि हम लोग इतना तो कर रहे हैं, बोले अभी हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या गारंटी है बाद में मिलेगा? नहीं, भगवान बोले अरे अभी भी आपको मिलेगा, अभी भी खुश रह सकते हो आप, और इसके बाद भी भगवत धाम जा सकते हो। नायम लोकोस्ति न परो, जिसने नहीं किया वो अभी भी सुखी नहीं रह सकता, बाद में भी नहीं, लेकिन आपने यज्ञ के रूप में किया, अभी भी सुख प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ देवताओं के द्वारा अच्छा मिलने वाला है। यज्ञ के रूप में किया, आपको सुख संपत्ति सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार से अभी भी सुखी रह सकते हो, आप शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जा सकते हो, ऐसा है, इसलिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हम अभी अपने 5वें अध्याय में आएंगे। इधर भगवान ने कर्मयोग बताया और उसका बेनिफिट भी बताया। अभी यही कर्मयोग को और नेक्स्ट लेवल में कैसे करने का, ये भगवान अभी सिखा रहे अर्जुन। अभी भी वो बोल रहे हैं अर्जुन संन्यास मत लो, आप ना कर्म करो, लेकिन मैं आपको और एक तरीका कर्म बता रहा हूँ। हाँ रीता बता, कुछ प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? हाथ एक बार सभी लोग नीचे कर लीजिए, फिर कुछ प्रश्न है तो नीचे किसी। हाँ रीता, कुछ क्वेश्चन है माता जी? नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक इसी है, तरह चला गया। ठीक है। ठीक है। किसी को प्रश्न है तो अपना हाथ नीचे कर लीजिए, नहीं तो मुझे कंफ्यूज हो जाएगा। हाथ इसलिए उठे। तो अभी फिर से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ कि अर्जुन ने पूछा भगवान मैं संन्यास लूं, आपने बोला संन्यास ज्ञान तो अच्छा है, तो मुझे ज्ञान तो मिल गया, मैं अभी संन्यास ले लूंगा।
लेकिन आप फिर बोल रहे हैं युद्ध करो। तो फिर कृष्ण बोल रहे देखो अर्जुन, संन्यास ले सकते हैं और कर्मयोग कर सकते हैं, आप दोनों के लिए योग्य हो। लेकिन अभी जो मैं कर्मयोग बता रहा हूँ ना, वो नेक्स्ट लेवल का बता रहा हूँ, निष्काम कर्मयोग लेवल 2। पहले तो यज्ञ के रूप में आपने किया, ज्ञान प्राप्त किया। अभी मैं और एक कर्मयोग बता रहा हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करो, वो आप इस गृहस्थ जीवन में रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसका जो बेनिफिट है, आपको सेम बेनिफिट मिलेगा संन्यास लेने से बेनिफिट, और रिस्क कम रहेगा। संन्यास का जो मार्ग है वो थोड़ा बहुत क्लेशो अधिकतरस्तेषा, बहुत दुखदायी होता है। आप गृहस्थ रह के आप निष्काम कर्म योग करो, और जो आपको मुक्ति प्राप्त हो ज्ञान से, वो मुक्ति तो आपको कर्मयोग से भी प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार से किया तो भगवान उस चीज को इधर बता रहे हैं, संन्यास नहीं लेने के लिए अर्जुन के लिए। जो लोग बहुत ही क्वालिफाइड है वो ले सकते हैं, लेकिन सभी लोग इतने क्वालिफाइड नहीं हो सकते, उसमें रिस्क रहता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप उसको बिना रिस्क का करना है, तो अभी मैं और एक निष्काम कर्मयोग बताने वाला हूं, इस प्रकार से कर। तो अभी तक का जो 7 श्लोक में आपको इतना ज्यादा नहीं समझा, तो ये आप समझ सकते हैं कि भगवान ने इस चीज को बताया कि आप संन्यास मत लो, आपको निष्काम कर्मयोगी करना है। और कैसे करना है वो अभी भगवान इधर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको 7वें श्लोक से, इधर ए श्लोक से भगवान बताते हैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। भगवान योग योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् आप्नोति लिप्यते। तो इधर भगवान बताते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, कर्म करते हुए कभी भी बंधन में नहीं फंसता हो। क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध आत्मा है, मतलब पहले उसका मन बहुत विशुद्ध है, प्योर है, वो विशुद्ध आत्मा, और अपने मन और इंद्रिय जितात्मा जितेंद्रिय, विजित आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा है उसका। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं? विजित आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब विशुद्धात्मा, आत्मा संयम है और जितेंद्रिय है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। तो इस प्रकार से वे व्यक्ति इंद्रियों को भी नियंत्रण किया, मतलब ये लेवल में पहुंच गया, उसने अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में करते 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 उसने ये स्थिति में पहुंच गया कि उसका आत्मा शुद्ध हो गया, विशुद्ध आत्मा हो गया, और अपने मन और इंद्रियों को वश में भी रख लिया उसने। समझ रहे हैं आप? तो वह सबों को प्रिय होता है, मतलब वो व्यक्ति सभी के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, मतलब किसी का साथ उनका शत्रुता नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता, वो बंधन में नहीं फंसता। ठीक है, तो इधर भगवान बता रहे हैं कि ये व्यक्ति कर्मयोग करके इस स्तर पे पहुंच गया कि इंद्रियों को, मन को नियंत्रण कर चुका है। अभी वो संन्यास लेने का जरूरत नहीं, आप कार्य करो, लेकिन इस तरह से करो। कैसे करना चाहिए ये श्लोक में अभी भगवान बताते हैं। नैव किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इधर बताते हैं इस श्लोक में भगवान दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखता है, देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते
चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते और आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबों से पृथक है। मतलब इस व्यक्ति अभी कर्मयोग कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? एक ऑब्जर्वर के रूप में कर रहा है। ऑब्जर्वर मतलब वो सिर्फ उसको देख रहा है, अलग होके उसको देख रहा है, मतलब अपने शरीर को अलग से देख रहा है। बाहर से हम अपने शरीर को देख रहे हैं। अभी मेरा हाथ हिल रहा है तो मुझे समझ रहा है कि ये और मैं अलग, मेरा शरीर, मेरा मन अलग है और आत्मा अलग है। मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है, शरीर कर रहा है? वो शरीर कर रहा है। तो ये समझ जाता है क्योंकि वो दिव्य भावना अमृत युक्त है। तो देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, सब कुछ करते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्या कर रहा है? फिर शरीर कर रहा है ना। शरीर तो एक मिशन जैसा है, मिशन अपने आप चल रहा है। और वो सोचता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह उन सबसे पृथक है। समझ रहे हैं? तो ये एक लेवल का ज्ञान योग है, मतलब कर रहा है वो, लेकिन उससे बंधन में नहीं फंस रहा है। अभी तक मैं सोचता हूँ आपको समझा होगा कुछ न कुछ। गीता माता जी आपको समझे? माता माता जी प्रभु जी, पृथक का मतलब क्या है? लास्ट लाइन में सबसे पृथक है तात्पर्य। पृथक मतलब अलग है, सेपरेट है, हम अलग। aloof from them. हाँ, अलूफ अलूफ। गीता माता जी हाँ प्रभु जी, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है प्रभु जी। ठीक है। शिवानी माता जी कुछ प्रश्न है? ये तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यही के एक ये बता रहा है, जैसे लग रहा है जो ना। हाँ हाँ जो हाँ, मतलब स्थित जो प्रज्ञ भी, हाँ वैसे ही है। हाँ शिवानी माता जी। हाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम जैसे आत्मा है और शरीर करता है, तो शरीर जो करता है कार्य वो सब परमात्मा के आधार से करते हैं ना। शरीर, हाँ माता जी, शरीर करता है, परमात्मा उसको डायरेक्शन लेता है, लेकिन आत्मा का इच्छाओं के अनुसार डायरेक्शन देते हैं। फिर भी मतलब अभी आत्मा मैं का बोल वो रहा हूँ, इच्छा है। जी। अभी मुझे भागवतम क्लास देने का इच्छा है, मैं इच्छा करता हूँ, भगवान सैंक्शन करते हैं और सैंक्शन फिर करते हैं। उसके बाद मैं बोल पाता हूँ। उसके आधार पर शरीर कार्य करता है। हाँ, भगवान भगवान के सैंक्शन आधार तो पर। करते हैं, लेकिन हाँ, सैंक्शन क्यों करते हैं? हमारी इच्छाओं के अनुसार सैंक्शन करते हैं। सिर्फ हम आत्मा है तो हम आत्मा ही इच्छाएं सिर्फ करती है, भगवान उसको सैंक्शन भगवान, करके शरीर के आधार से करते हैं। हाँ करते अच्छा हैं, तो अच्छा, इसलिए हम यही उसके क्लियर लिए करना जिम्मेदार था। हो जाते हैं। जिम्मेदारी हमारा जी है, क्योंकि हमने इच्छा गलत किया, सही किया, उसका जिम्मेदारी हमारा है ना। तो भगवान को दोषी जी ठहरा नहीं प्रभु जी। सकते। जी जी हालांकि भगवान कराते सही। हैं, लेकिन दोष भगवान का नहीं है, इच्छा हमारा है, इसलिए भगवान बोलेंगे देखो तुमने इच्छा किया, अभी तुम भुगतो। अच्छा है बुरा है उसका फल आप ही का। तो वही हमारे मतलब ये 3 पर्सन्स को जानकर चलना चाहिए कि हमारे साथ में हमेशा परमात्मा रूप में भगवान है और सारे कार्य भगवान की इच्छा अनुसार होता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, हम लोग सिर्फ इच्छा सैंक्शन करते इच्छा हैं। हमारा है, एक्चुअली भगवान की इच्छा से चलता है, लेकिन भगवान हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बड़ा कार चाहिए, अभी मुझे बड़ा कार चाहिए, वो मेरा इच्छा है, लेकिन वो मेरा कार का जी इच्छा पूरा करेंगे या नहीं, भगवान किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। इसके कर्म में है क्या, इसका कर्म में इतना पुण्य की करके रखा है क्या इसने, तो देखेंगे कि इसका पुण्य इतना है, तो भगवान फिर सैंक्शन करेंगे, नहीं तो सैंक्शन नहीं करते उसको। सैंक्शन वो भगवान प्रभु जी करते हमारी हैं, इच्छा से, हाँ इच्छा से हमारी तुरंत इच्छा नहीं से होता, जो इच्छा कर्म भी होते होना हैं। चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए और उतना कर्म भी होना चाहिए।
अच्छा, मतलब उतना कर्म पुण्य तो करके रखना चाहिए, पुण्य पुण्य करके रखना चाहिए, कर्म के द्वारा पुण्य भी मिलता है ना। अभी मैंने बहुत सारे बहुत पिछले जन्म में मैं बहुत दान करके रखा हूँ, बहुत लोगों को मैंने दान दिया है, अच्छा रोड बनाया है मैंने, लोगों को घर बनाया है मैंने, कपड़ा दिलाया, सब कुछ किया। तो मैंने बहुत पुण्य इकट्ठा किया, तीर्थ यात्रा किया है, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों में नहा के आया है, इतना पुण्य यज्ञ किया है, तो इतना पुण्य इकट्ठा किया मैंने। अभी इस जन्म में मैं आऊंगा, अभी मैं इच्छा करूंगा कि मैं करोड़पति बनना चाहिए, भगवान देखेंगे इसका, इसके लिए इतना पुण्य है क्या, बोलेंगे है, तो फिर उसको बना देंगे करोड़पति। उसको बोलेंगे करोड़पति बनना है, लेकिन वो देखेंगे पिछले जन्म में इतने गड़बड़ करके आया, बोलेंगे अभी सैंक्शन नहीं होगा, बाद में देखेंगे। सैंक्शन भगवान कर गए लेकिन उसके पुण्य के अनुसार सैंक्शन कर। इसलिए जिस लोगों को इस भौतिक दुनिया में भोगना है ना, वो बोलते हैं थोड़ा पुण्य कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो। लोग इस प्रकार से लोगों को बोलते हैं। हाँ ममता। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार प्रभु जी और समझा दीजिए 8 और 9। हाँ 8 और 9 अभी मैं आपको अच्छा से विस्तार से समझाऊंगा। अभी देखिए, हमारा 3 भाग है हमारा, एक शरीर है, एक मन है, एक अ, आत्मा है। इसको मैं आपको दूसरा शेयरिंग करता हूँ। 5 मिनट ले लेंगे हम। तो सो तो इसको सोल मतलब आत्मा। तो ये आत्मा है, तो आत्मा को भोगना है, तो भगवान ना उसको मन और शरीर दोनों देते हैं। तो इसको आत्मा बोलेंगे। तो भगवान ना आत्मा को 2 चीज देते हैं। अभी आत्मा को भोगना है, एंजॉय करना है, तो उसको एंजॉय करना है, तो उसके लिए पहले भगवान उसको मन देते हैं, मनस। इस मनस का 3 अलग अलग भाग है, अहंकार है, बुद्धि है, तो इसको चित्त बोलते हैं। ठीक है, तो बाद में आपको, तो मन बुद्धि और अहंकार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। और फिर भगवान देते हैं हमको एक स्थूल शरीर। इसमें क्या होते हैं, इंद्रिया होते हैं, सब इंद्रियां होते हैं। तो इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। ये हो गया 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 2 हाथ, 2 पैर, और हमारा मुंह, और हमारा
मल मूत्र विसर्जन करने वाले माइनस और ऋण। और 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, 2 आंख और 9 नाक और जिह्वा टंग और कान और स्पर्श हमारा जो स्किन है, क्योंकि इनसे हमारा ज्ञान मिलता है 5। तो ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। तो हमारा जो आत्मा है उसका इस प्रकार से शरीर बनता है। तो आत्मा का अभी आत्मा है, तो आत्मा को एक कवरिंग रहता है, ये होता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। फिर इसके ऊपर और एक, तो इसमें क्या है, मन बुद्धि अहंकार है, मानस बुद्धि अहंकार। फिर इसको कवर करते हुए हमारा शरीर, जो स्थूल शरीर। तो अभी आत्मा इस प्रकार से बंध गया है, मतलब हम बोलेंगे आत्मा है, तो उसको एक कोट बांध के रखा है उसने, उसके ऊपर और एक कोट है, इतना सारा है। तो अभी ये जो आत्मा है जो कार्य कर रहा है, आत्मा कुछ कार्य नहीं करता। अभी समझो तो मैं आपको इसमें, आत्मा कार्य नहीं करता। आत्मा क्या करता है, आत्मा इस चित्त के ऊपर, इस चित्त को क्या बोलते हैं, इस चित्त को चेतो दर्पण बोलते हैं। आपको शिक्षा शुक्ल में दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है, आईना है ना, दर्पण मतलब आईना। तो आत्मा इसमें अपने आप को देख रहा है, दर्पण में देख रहा है, लेकिन ये दर्पण अभी साफ नहीं है, इसलिए उसको ठीक से दिखता नहीं है। अभी हमारा दर्पण ठीक नहीं, साफ नहीं है, तो क्या दिखता है, उसमें पूरा धूल चढ़ा है, तो ठीक से दिखेगा नहीं। अभी पूरा पानी साफ है, तो आप उसके अंदर देखेंगे तो आपका चेहरा दिख सकता है, लेकिन पानी में पूरा कचरा है, तो उसमें मड है, कचरा है, तो आपको गंदा गंदा दिखेगा, तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा क्या है उसके अंदर, मतलब आपका रिफ्लेक्शन ठीक नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो हमारा चित्त है अभी साफ नहीं है, तो इसलिए जब आत्मा उससे देखता है तो उसको क्या दिखता है, सिर्फ गंदगी दिख, मतलब उसको गलत दिखता है। तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं ना इसको कल बताऊंगा, आज ऑलरेडी टाइम हो गया हमारा। आपको कुछ क्वेश्चन है तो याद रख लीजिए, कल मैं उसको विस्तार से समझाऊंगा कि अभी ऑलरेडी 7:10 हो गया और अभी आरती करना है और दूसरे क्लास में। चिंता मत कीजिए, आराम से। मैं सोचा 20 कक्षा में हमारा कंप्लीट करने का, लेकिन होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको कल समझाता हूँ इसकी ठीक से। एक बार रीता माता जी का भाई के लिए थोड़ा प्रार्थना करते हुए सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, फिर आप एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 प्रभु जी हरे आपको हरे कृष्ण प्रभु जी का मालूम? हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत गोपाल प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु प्रभु कृष्ण जी जी दंडवत आपने प्रणाम प्रभु जी। संन्यास का बारे में बोलने वाले थे ना प्रभु? हाँ, कल मैं बताता हूँ। हरे वो कृष्ण मैं प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण आप प्रभु जी दंडवत गोपाल प्रणाम कृष्ण महाराज के बारे में नहीं बोले? ओ ठीक है माता जी, एक्चुअली मैं उसके वजह से लेट हो गया हमारा क्लास में। महाराज का वो जी समाधि देख रहा था, तो इसलिए जी मैंने, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, तो वो समाधि का ही देख रहा था मैं सोचा बताने के लिए। हाँ ठीक है, हम कल थोड़ा चर्चा करें महाराज के बारे में। ठीक है। हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण।